नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत सासाराम की एक खबर के साथ करते हैं, जहां कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद दुकानें खुली तो पुलिस वालों ने उन दुकानों को तहस नहस करके रख दिया। क्या इस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाता है? ताजी सब्जियों से भरी टोकरी उलटते जा रही हैं। खाकीधारी और हरी भरी सब्जियों से ढक गई है पूरी की पूरी सड़क। डिब्बे पर पुलिस वालों की लात पड़ते ही जमीन पर गिरकर तड़पने लगी हैं मछलियां। तो पिंजरे खुलते ही सड़क पर आजादी के कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं ये नन्हे चूजे। ये नजारा है रोहतास के व्यस्त डेहरी मार्केट का, जहां शाम 4 बजे कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद ये दुकानें खुली हुई थीं। जब प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी तो ये दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए, तो खाकीधारियों ने पूरी दुकान को ही तहस नहस करके रख दिया। जमीन पर सब्जियों से भरी टोकरी उलट दी तो मछलियां और चूजों को भी सड़क पर छोड़ दिया। प्रशासन की टीम जब पाबंदी का पालन कराने बीएमपी मार्केट पहुंची तो वहां संतोष वस्त्रालय का शटर खुला पाया। जब बंद करने का आदेश दिया गया तो अधिकारियों और दुकानदार के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों दुकान को 48 घंटे के लिए सील कर दी गई है। संतोष वस्त्रालय से 5,000 रुपया जुर्माना भी वसूल किया गया है तथा अन्य दुकानों से 200 रुपया का जुर्माना भी वसूल किया। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ही शाम 4 बजे के बाद कर्फ्यू की पाबंदी शुरू की गई है, लेकिन डेहरी की ये दुकानदार उसका पालन करने को तैयार नहीं है। लेकिन कर्फ्यू लागू करने के नाम पर डेहरी के आला अधिकारियों के सामने इन खाकीधारियों ने जो उत्पात मचाया और रौब दिखाया, उसे भी कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। भागलपुर में कोरोना के भय से कई क्लिनिक बंद पड़े हैं, तो जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह ने कोरोना काल में मरीजों के सुरक्षित इलाज का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। आला का अंतिम सिरा पतले से ट्यूब से जुड़कर और लंबा हो गया है और वो ट्यूब स्टील की स्टिक से लिपटी हुई है। कोरोना काल में भागलपुर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह ने अपने स्टेथोस्कोप यानी आला को कुछ ऐसा ही रूप दे दिया है। इसके जरिए वो बच्चों की सेहत की खोज खबर तो आसानी से ले ही लेते हैं। इसकी खास बनावट की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बेहद कम हो जाता है। दूरी मेंटेन कर सकते हैं और कभी यदि छूना पड़ा तो हम सांस रोक लेते हैं और सांस रोक के पहले पेशेंट को देख लेते हैं, फिर वापस चेयर पर आके सांस लेते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टरों से लेकर हेल्थ वर्कर के बीच कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन भागलपुर के चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह की ये खोज महामारी के संक्रमण का खतरा तो कम करती ही है, मरीजों का इलाज भी आसान बना देती है। तभी तो भागलपुर के साथ साथ आसपास के कई और जिलों के चिकित्सक से लेकर हेल्थ वर्कर भी इस कमाल के आले से मरीजों की सेहत की निगरानी कर पा रहे हैं। कई लोगों ने बना के ले गया है, दिल्ली के बुक में भी आया है, दिल्ली में भी कई लोगों ने बनाया है। तो ये कोरोना स्टेथोस्कोप है, इसको जरूर अपनाएं, अपने बचेंगे। और आला एक ऐसा चीज है कि जब तक आप नहीं लगाएंगे पेशेंट को, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो आला लगाना बहुत जरूरी है और कंडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना काल में जब चिकित्सकों और मरीजों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये कमाल का आला चिकित्सकों और मरीजों के बीच की संबंधों की डोर को और मजबूत कर रहा है। आशीष, न्यूज़ 18, भागलपुर। नालंदा के स्वादिष्ट खाजा पर कोरोना की मार पड़ गई है। संक्रमण के भय से दुकानों पर ताले लटके हैं, तो दुकानदारों और कारीगरों के सामने भुखमरी के हालात आ गए हैं। गरम कढ़ाई पर तलने के बाद जब खास्ता खाजा पर चीनी की चाशनी की परत चढ़ जाती है, तो मुंह में जाने के बाद ही उसका जायका कुछ ऐसा घुल जाता है कि उसका स्वाद बार बार लेने को जी चाहता है।
खासकर सिलाव के माहिर कारीगरों के हाथों से तैयार खाजा का स्वाद बिहार और देश के कोने कोने में ही नहीं, 7 समंदर पार कई देशों में भी बड़े चाव से मंगाया और खाया जाता है। लेकिन कोरोना काल में सिलाव में खाजे की कई दुकानों पर ताला लटक गया है और खाजा का स्वाद उसके शौकीनों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इसके पहले भी 2020 में भी यही चीज हुआ था, इस साल भी यही चीज हुआ है। हम लोग का दुकानदारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है इसमें कोरोना संक्रमण में। खाजा का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि इसकी डिमांड सालों भर बनी रहती है। अप्रैल और मई के महीने में शादी ब्याह के सीजन में इतनी ज्यादा मांग होती थी कि उसे पूरा करने में सिलाव के दुकानदारों के पसीने छूट जाते थे। तो कोरियर के जरिए भी इसका जायका देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचता था। लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि खाजा दुकानदारों को अपनी दुकानों का शटर डाउन करना पड़ रहा है। दुकान से तो स्थिति खराब चल रहा है। अभी देखिए लगन का सीजन था, अभी डिमांड ज़्यादा रहता है। अभी तो कुछ है नहीं, सारे बंद चल रहे हैं। अभी कब तक चलेगा ये तो कोई पता नहीं है। इसके लेकर लोग दहमे सहमे रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो कोरोना का खतरा जायके पर भारी पड़ता जा रहा है। सिलाव मार्केट में खाजा की तमाम दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। गया नगर निगम की सफाई सेना गली मोहल्लों में सैनिटाइजर्स का छिड़काव कवच बिछा रही है, तो कोरोना काल में ड्यूटी पर डटे कोरोना वॉरियर्स का गयावासी तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। सड़क पर नीचे सैनिटाइजर की बौछार हो रही है, तो ऊपर से फूलों की बरसात हो रही है। तेल बिघा से लेकर बागेश्वरी मोहल्ला तक या फिर लाल बाबू रोड से लेकर बैरागी मोहल्ला तक कोरोना से जूझ रहे गया शहर के चप्पे चप्पे पर स्वच्छता का कवच बिछाने निकले गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान और डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव पर हर तरफ धर्म नगरी के बाशिंदे कुछ इस तरह फूलों की बौछार किए जा रहे हैं। हमारे नगर निगम के सारे कर्मचारी इस दुविधा में भी होकर हुए रोड पर सभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रोड पर उतरे हैं। उसके लिए मैं उनके परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। गया में कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी से फैलती जा रही है, उसी तेजी से गया नगर निगम की सफाई सेना मेयर और डिप्टी मेयर के नेतृत्व में हर गली और मोहल्ले पर सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे कीटाणुरोधी केमिकल का सुरक्षा कवच बिछाते हुए घूम रही है। चाहे कोई मोहल्ला हो या फिर व्यस्ततम मार्केट, सैनिटाइजर से लदी गाड़ी के साथ घूम रही गया नगर निगम की क्लीनिंग आर्मी हर तरफ पतली पाइप के जरिए सैनिटाइजर की बौछार किए जा रही है। तो स्वच्छता के इन दूतों का गया के निवासी भी फूलों की बरसात के साथ स्वागत कर रहे हैं। उन लोगों ने बहुत प्यार दिया और हमारा कोरोना फाइटर को फूल माला से इतना स्वागत किया। न एक एक कतरा अपना पसीना और खून का हम लोग नगर निगम के लोग सूद सहित वापस कर रहे हैं। गया शहर एक बार फिर महामारी के कहर से जूझ रहा है, तो अपने शहर को कोरोना के खूनी पंजे से बचाने के लिए गया नगर निगम की पूरी सफाई सेना चप्पे चप्पे पर सैनिटाइजर का छिड़काव कर रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। पटना के पेट्रोल पंप कोरोना काल में भी खुले हुए हैं, जहां ड्यूटी पर डटे कर्मचारी एम्बुलेंस और डॉक्टर की गाड़ियों की टंकी सबसे पहले फुल करते हैं ताकि मरीजों तक मदद पहुंचने में देर न हो जाए। किसी को फटफटिया की टंकी फुल कराने की जल्दी है, तो कोई अपनी कार की टंकी में पेट्रोल की धारा भरवा रहा है। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद होता जा रहा है, तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर दिन और रात मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, ताकि पेट्रोल और डीजल के बिना किसी को कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े।
इसीलिए ये कर्मचारी ड्यूटी पर तो डटे ही हुए हैं। अपनी और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए दूरी के साथ साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना नहीं भूलते। ऐसे करते हैं, उसके बाद हाथ में लगा करके फिर नोट में ऐसे पूरा लगा देते हैं, फिर उसके बाद नोट रख लेते हैं। जितनी बार आप नोट छूते हैं उतनी बार लगाते हैं हम लोग का कंपनी दिए हुए है सैनिटाइजर कंपनी की तरफ से। देखिए कोरोना संक्रमण की लहर से बचने के लिए मास्क अभी भी सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। इसीलिए पेट्रोल लेने पहुंचे हर ग्राहक को चेहरे पर मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो जैसे ही एम्बुलेंस और ऑक्सीजन वैन से लेकर डॉक्टर साहब की गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंचती है, सबसे पहले उन गाड़ियों की ही टंकी फुल की जाती है ताकि वो जल्द से जल्द कोरोना मरीजों की सेवा करने पहुँच सके। कि आएंगे तो उनको गाड़ी में तो तेल चाहिए ही चाहिए, हवा चाहिए ही चाहिए, तो ये तो देना मेरा प्राथमिकता है और हम चाहते हैं जो दे। और सबसे पहले अगर डॉक्टर साहब की गाड़ी आते हैं, एम्बुलेंस आते हैं, तो कोविड से जो भी जुड़े हुए हैं जो लोग जो आते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता उनको, सबसे पहले फास्ट सर्विस उनको दे। कोरोना काल में पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन कोरोना मरीजों की सेवा से ओतप्रोत ये कर्मचारी दिन और रात अपने ड्यूटी पर डटे हुए हैं ताकि ईंधन के बिना मरीजों तक मदद पहुंचने में थोड़ी भी देर न हो पाए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में इंसानों के साथ बेजुबानों को भूख और प्यास से तड़पना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में पटना के ट्रैफिक जवान स्ट्रीट डॉग्स का पेट भर रहे हैं। कोरोना काल में पटना के स्ट्रीट डॉग्स भूख से तड़प रहे हैं। ऐसे समय में भूखे डॉगियों को बिस्किट खिलाती नजर आ रही है पटना ट्रैफिक पुलिस की महिला जवान। पिछले 2 साल से डाक बंगला चौराहे पर वो ड्यूटी करती आ रही हैं। जैसे ही कदम ट्रैफिक पोस्ट की ओर बढ़ते हैं, भूखे डॉगियों का झुंड उनकी ओर लपक पड़ता है। वो बिस्किट के पैकेट निकालती हैं और उसके टुकड़े भूखे कुत्तों की ओर बढ़ा देती हैं। 2 साल से खिला रहे हैं। हम यहीं पे हैं। इनको पिछले लॉकडाउन में भी हम खिलाए थे और इस बार भी खिला रहे हैं। ये लोग यहीं पे रहते हैं और हर मॉर्निंग नाइट में हम इसको गुड डे या तो पार्ले जी बिस्किट खिलाते हैं। कोरोना काल में जब हर कोई घरों में कैद है, तो इन स्ट्रीट डॉग्स को कहीं से अन्न का एक दाना तक नहीं मिल पा रहा है और वो खाने की तलाश में इस गली से लेकर उस गली भटकते रहते हैं। ऐसे समय में ट्रैफिक पुलिस की महिला जवान ज्योति कुमारी इन बेजुबानों के लिए हमदर्द बनकर सामने आई हैं। पहचानते हैं, कनेक्ट हो गए हैं हम लोग से। यहाँ पे सभी को पहचानते हैं, सभी से जुड़े हुए हैं। अब तो काफी दिक्कत होती है। दिक्कत तो है, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद है उसको हम पूरा कर दे रहे हैं। कितने कुत्तों को तकरीबन आप खिलाती हैं पर डे? 10-20 कुत्ते हो जाता है। इनके लिए घर से भी कुछ लेके आती हैं? जी, घर से भी लेके आते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने पैसे से बिस्किट खरीद के रखते हैं और सभी को देते हैं। कोरोना काल में इंसान से लेकर जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसे समय में उनकी भूख मिटाने से बड़ा परोपकार और क्या हो सकता है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने पर राहगीरों से सड़क पर मेढक चाल चलवाई गई, तो नियम तोड़ने वालों पर लात की भी बरसात की गई। इंदौर के देपालपुर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को देपालपुर तहसीलदार ने जमकर सबक सिखाया। ढोल नगाड़ों की धुन पर कान पकड़वाकर सड़क पर मेढक चाल चलवाई, उठक बैठक करवाई। इतना ही नहीं, लोगों को दंडित करने के चक्कर में तहसीलदार साहब अपनी मर्यादा भूल गए और नियम तोड़ने वाले एक शख्स को लात मारने की कोशिश की। दरअसल जब लोगों को मेढक चाल की सजा दी जा रही थी, तो उस दौरान एक युवक खड़े होकर चल रहा था और इसी दौरान तहसीलदार साहब ने पीछे से उसे पैर मारकर चेताया था।
तहसीलदार के लात मारने का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इधर वायरल वीडियो को देखने के बाद कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने नाराजगी जाहिर करते हुए तहसीलदार को सबक सिखाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, सजा अपनी जगह है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में एक दूल्हा गधे पर सवार होकर बारात लेकर निकला। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें गधे पर सवार होकर दूल्हे राजा बारात लेकर निकले हैं। गधे पर बैठकर किसी को अपनी दुल्हन लाते देखा है? अगर नहीं तो देख लीजिए। ये वीडियो देवास के करौंदिया गांव का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूल्हे को घोड़ी नहीं मिली तो दूल्हा गधे पर ही दुल्हन को लेने निकल पड़ा। ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। हालांकि लॉकडाउन में इस तरह के नजारे आए दिन देखने को मिलते हैं, जो काफी हैरत में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ का मामला कुछ और ही है। जब वीडियो की तहकीकात की गई तो पता चला ये वीडियो देवास से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर एक गांव का है, जहां दूल्हा दुल्हन को लेने गधे पर ही आता है और ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि दूल्हे ने अपने यहाँ की पुरानी परंपरा को निभाते हुए दुल्हन को गधे पर ही लेकर आया। मध्य प्रदेश में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अनोखी शादी हुई, जिसमें महज 5 लोग ही शामिल हुए। इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। श्री राम राजा सरकार की जय। कोरोना कर्फ्यू में शादी का एक वीडियो सामने आया है, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एक जोड़े की शादी हुई, जिसमें महज 5 लोग ही शामिल हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया। इस शादी को लेकर आसपास के इलाके में काफी चर्चा है। बता दें, सतना के वर्दकला के सुरेंद्र पटेल की शादी महाराजपुर के नुना गांव की रहने वाली रोहिणी के साथ हुई थी। जिले में कोरोना को लेकर कर्फ्यू लगाया गया है, बावजूद इन्होंने शादी करने की ठानी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। सरकार ने दोनों पक्षों से 10-10 लोगों को मंजूरी दे रखी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 5 लोगों को ही शादी में बुलाया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने सभी से लगातार अपील भी की कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क का प्रयोग करें। समय समय पर हाथ धोते रहें, तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं। महज 5 लोगों की उपस्थिति में हुई ये शादी सबके लिए मिसाल बन गई है। जो स्थिति है, इसको शासन या प्रशासन कोई अकेला कवर नहीं कर सकता है। इसके लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी का पालन करना पड़ेगा। प्रयागराज की नन्ही परी आम लोगों को कोरोना से बचने का संदेश दे रही है। सोशल मीडिया में वायरल अपने डांस वीडियो में वो सभी को महामारी से बचने की नसीहत देती दिखती है। संगम नगरी प्रयागराज में महज 4 साल की एक मासूम बच्ची खास अंदाज में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक कर रही है। ये बच्ची अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती, लेकिन कोरोना के गीतों पर बेहतरीन डांस कर लोगों से हाथ जोड़कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करती है। डांस के दौरान कई बार वो सैनिटाइजर और मास्क दिखाकर लोगों से इनका इस्तेमाल कर महामारी से बचने की नसीहत देती है। मासूम परिधि ने अब तक कोरोना पर आधारित करीब दर्जन भर गानों पर डांस आइटम्स तैयार किए हैं। बच्ची के पिता भी लोगों को कोरोना से जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। को देना चाहते हो कि सैनिटाइजर करें, मास्क पहने, किसी से दूर रखे और ख्याल रखे सबका और ध्यान और योगा करें और सबसे दूर रहें और हाथ मिलाना, गले लगाना थोड़ा कम करें। मासूम परिधि के वीडियो सोशल मीडिया पर न सिर्फ खूब पसंद किए जा रहे हैं, लोग भी इस बच्ची की अपील पर अमल करने का संकल्प ले रहे हैं। अजमेर की एक दिव्यांग बिटिया मजबूत इरादों के दम पर मंजिल की ओर बढ़ ही जा रही है। हादसे में एक हाथ और एक पांव गंवाने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने सपनों के लिए संघर्ष करती रही।
हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इस बेटी ने जीतने की ठान ली है। ये अजमेर के ब्यावर की रहने वाली 14 साल की मनीषा है। एक हादसे में दायां हाथ और बायां पैर गंवाना पड़ा, लेकिन इस बेटी ने हार नहीं मानी, मुसीबत का डटकर मुकाबला किया। विकलांगता को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। बाएं हाथ से लिखना सीखा। अपने मजबूत इरादे के दम पर मंजिल की तरफ बढ़ती चली गई। 10वीं की क्लास में पढ़ाई कर रही मनीषा का मंजिल हासिल करने का गजब का जज्बा है। सहपाठी के साथ जमकर पढ़ाई करती है। स्कूल की प्रिंसिपल मनीषा की पढ़ने की ललक को देखकर खूब हौसला बढ़ाती है। विपरीत हालात का डटकर मुकाबला कर हौसले की उड़ान भरने वाली मनीषा ने ये साबित कर दिखाया है कि मजबूत इरादा हो तो कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं रोक सकती। मनीषा उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में मुश्किलों के आगे हार मान लेते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।